ना। हाँ जी हाँ प्रिय श्रोता, हम एक बार और मेरे सफर की यादें के इस कार्यक्रम लेकर आपके साथ उपस्थित हो चुके हैं और हमारे साथ पिछले 2 हफ्ते से अंबिका भाई जुड़े हैं और ये तीसरा और अंतिम इंटरव्यू है उनके साथ और बहुत कुछ 2 हफ्ते में हमने सुना और सीखा भी ज़रूर। और आज हमारे साथ जतीश भाई भी हैं, साथ में बैठे हुए हैं यहाँ पर। और अंबिका भाई फिर से वापस चलते हैं और एक बार और आपको मैं रेडियो पर स्वागत करता हूँ और चलते हैं और आगे फिजी से जो आपका सफर था 1989 फिजी तक, फिर वहां से आपका ब्रिस्बेन आना हुआ। तो पहला प्रश्न आपसे ही है अंबिका भाई कि आप बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगा कि आप ब्रिस्बेन आए और फिर आपका आना यहाँ कैसे हुआ और कुछ अपने परिवार के विषय में साथ साथ में बताते जाइए। धन्यवाद ये जितेन और जतीश भाई। बहुत मैं क्या कहूँ, जतीश भाई तो बहुत जानते हैं, लेकिन कुछ जो नहीं जानते वो भी आ जाए। बहुत कुछ हमने साथ साथ किया। देखिए, फिजी में अपना जीवन चलता रहा बहुत कोई भी रास्ते से, लेकिन वो जो लम्हे थे बहुत यादगार बने। उसमें बहुत कुछ मैंने पाया वहाँ पर, जो एकेडमिक एजुकेशन और पारंपरिक तौर से जीवन कैसे चलता है उसके बारे में बहुत कुछ मैंने सीखा, बहुत लोगों से सीखा। अपने जो पेरेंट्स थे, साथी थे गांव के और परिवार थे। अब ऐसा एक समय आया कू के बाद में कि हमें उनको सबको छोड़ के आना पड़ा और एक मजबूरी थी, क्योंकि फिजी में जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुए थे वो भी एक ट्रांजिशन, ये भी ट्रांजिशन के बारे में मैं बता दूं कि जब पॉलिटिकल ट्रांजिशन हुए तो हमने क्या से क्या किया, क्या क्या शोल्डाउन किए, क्या क्या काम किए, कहाँ से कहाँ देश आया। और उन दिनों जो लोग थे देश को बहुत सुधारे थे, लेकिन राजनीति ऐसी हुई कि 1987 में मिलिट्री कू हुआ और ये बहुत बड़ा हादसा रहा हम सब के लिए। हम बहुत ऐसे प्रोफेशनल पीपल थे, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और टीचर्स, वेल क्वालिफाइड पीपल, लेकिन वो माहौल वहाँ ऐसे पैदा हुआ कि जो हम समझदार लोग थे, जो एजुकेटेड पीपल थे, उन्होंने सोचा कि चलो हमें कहीं और जाकर अपना फ्यूचर बनाना है। और इसी दरमियान हम सोचे कि यहाँ आए, लेकिन हमसे पहले हमारे बहुत ऐसे दोस्त थे जो शायद वीजा अप्लाई करके बैठे थे या उनको अच्छा अपॉर्चुनिटी में वो चले आए थे जी। तो मैं भी सोचा चलो मैं अप्लाई किया, मुझे थोड़ा लंबा टाइम लगा लेकिन मिला वीजा। और 25 नवंबर हमारे लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन था। उस दिन मैं फिजी से नैनी से फ्लाइट लिया यहाँ आने के, और उसी दिन हमारी मैरिज का रजिस्ट्रेशन जी, एनिवर्सरी। हाँ, जो आपको याद था कि कोई आपको याद दिलाया? ना याद रहा, लीगल एनिवर्सरी याद रहा, लीगल एनिवर्सरी जो है जी 25 में, क्योंकि वो दिन मेरे लिए काफी महत्व रखता, क्योंकि मेरे जो लीगल कार्रवाई हो रहा था उसी वक्त हमारी बड़ी दादी की निधन हुआ था। मुझे फ्यूनरल में जाना था कि इधर डिसाइड करना था, और तूफान बाढ़ का माहौल रहा, प्लेन नहीं चला, हमें सुबह था। तो हमारे जो इधर के परिवार थे, भैया चला गया था पहले से, भैया ने कहा नहीं तुम लोग अपना कर दो, तो ये तो होता रहेगा। तो फिर हम चले आए, तो वो हो गया। और जिस दिन मैं ट्रेवल किया, हमारे नौरासी भाई पायलट थे जी। अच्छा और अंबिका प्रसाद लंबासा कॉलेज के, लंबासा संगम के, हम सोका भी बहुत खेले, विरोधी थे वो भाई, लड़ाई भी किए ग्राउंड में, लेकिन उसके बाद में नहीं, हम बहुत करीब जो। तो एयरपोर्ट में मुझे यार तुम कहाँ चला जी, माइग्रेट हो रहा हूँ, 2 बच्चे थे हमारे जी, हम 4 थे, और हमारे एक और साथी थे, इंग्लैंड में हम साथ पढ़े थे, अच्छा सिविल इंजीनियर था। वो फैमिली सिडनी जा रहे थे, लेकिन एयरपोर्ट में हमारी मुलाकात हुई, और हम इंग्लैंड में बहुत दिन साथ रहे। अच्छा, एक साथ खाते पीते रहे, तो अच्छा लगा, हम लोग साथ में आया। वो अभी वो फैमिली तो सिडनी में से है। उसको भी आपने सिखाया रोटी बनाना? नहीं, वो दूसरा अच्छा। सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था और मसूरी के साथ अच्छा। तो यहाँ हम आए 25 नवंबर 1989 एंड ऑफ द ईयर आए यहाँ पर। तो हमने ब्रिस्बेन आने का डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि मैं दुनिया में बहुत जगह घूम चुका था पहले जी, और जो माहौल था, जो
ज्योग्राफिकल एनवायरनमेंट हमें यहाँ अच्छा क्लोजेस्ट टू व्हाट वी हैड इन फिजी। और मैं नॉर्थ में जाता और करीब रहता, लेकिन मुझे इतना रहा कि ब्रिस्बेन में हमारे यार दोस्त थे और इनकरेज किए, और फिर यहाँ का मौसम ठीक था और यहाँ पारिवारिक लोग थे हमारे सगे परिवार। हमारी बड़की जो है वाइफ बड़ी बहन वो भी यहाँ थी। शुरू में आकर हम उनके साथ एक वक्त रहे, सहारा किया उन्होंने। एयरपोर्ट से हमें पिक करने वाले थे हमारे बहुत गहरे दोस्त परवीन चंद वो भी थे वहाँ पर जा पढ़ रहे थे। हाँ हमारे हम वो सब हम इंग्लैंड में आगे पीछे थे, हमारे बाद में गए थे। लेकिन जब हम डेल टेक्निकल या FIT को वहां पर थे तो बहुत भारी मेल मिला था। इनफैक्ट उन्हीं के साथ मेरा पहला यात्रा वेस्टर्न साइड हुआ, क्योंकि स्टूडेंट थे, वहाँ वीकेंड में जाते थे, भाईचारा का रिश्ता था। उन्होंने कहा भाई चलो यार रोका घूम के। वो भी एक यात्रा था, उसको कभी याद आता है। क्वींस रोड उस वक्त ग्रेवल रोड था। अच्छा। सिरुआ हिल्स में आकर उनकी गाड़ी सेड्रिक की गाड़ी थी, बिगड़ गई। एक ऊतो का पेड़ था, मैं तोड़कर ऊतो भूजा और गाड़ी परवीन को यह बात याद। अच्छा उसको वहां छोड़ते हैं, अलग अलग चपटा है छेपक लगते हैं ना। तो एनीवे यहाँ आकर हम बसे, और फिर उस वक्त यहाँ बहुत बड़ा नौकरी का प्रॉब्लम था, रिसेशन चल रहा था। हाँ उस समय बहुत बड़ी रिसेशन पूरे ऑस्ट्रेलिया में था। लेकिन यार सौभाग्यवश मुझे उसी 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुझे 4 जॉब के ऑफर मिले। अच्छा। और मैं एक्सेप्ट किया है। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं तुम ऑपरेशंस मैनेजर बनो, जो हियरिंग एड्स होती है ना जो कान में लगाते हैं। जी। तो मैं सोच के जब गया वहां तो देखता हूँ बड़ा सिंपल इलेक्ट्रॉनिक्स ना ऑडियो है। 1 हफ्ता में काम किया, और उसके बाद में मुझे दूसरा जॉब का ऑफर आ गया जो हेल्थ में, एक्सरे मशीन वगैरह थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स है। एक्सरे मशीन जो स्कैनर से ये इनका मेंटेनेंस को रिपेयर करो। तो मैं जब वहाँ इंटरव्यू किया तो उन्होंने ले जाकर मुझे दिखाया। मेरे इंटरव्यू से पहले मैं जाकर देखना चाहता था क्या बात है। तो उनके लिए अजीब लगा कि तुम्हारा यहाँ जॉब के इंटरव्यू है तो तुम पहले आ गए। तो मैंने कहा नहीं, ये मेरे बच्चे हैं, उनको देखना चाहिए कि मैं कहाँ काम करूँ। फिजी में थे, देखते हमारे पास 2 बेटे, एक बेटा एक बेटी छोटे थे। दिखाया तो वो एक डिफरेंट इंप्रेशन क्रिएट किया उन्होंने माहौल में कि दिस गाय इज इंटरेस्टेड, फैमिली सीरियस और लेगा तो सीरियसली लेगा, नहीं लेगा तो चला जाएगा। उनको जरूरत था इंजीनियर को, तो मिल गया मुझे। तो मैं वहां शुरू किया। तो वहां 2-3 महीने काम किया। इधर मेरा इंटरेस्ट कम्युनिकेशन रेडियो ज्यादा रहा और मैं उम्मीद रखता था कि इसमें कहीं मिलेगा। अच्छा, रेलवे में जो निकले थे वहां भी अप्लाई किया था, सब एक साथ लगभग था, लेकिन उनका प्रोसेसिंग डिफरेंट। जब यहाँ 2 महीने काम कर लिया और 2-3 महीने और बड़ा मजे का। यहाँ मैं काम करता है इक्विपमेंट बना के टूम्बा हॉस्पिटल में, रॉकहैम्पटन हॉस्पिटल में, हार्वीवे हॉस्पिटल में। उस दौर में मुझे वो मौका मिला ट्रेवल करने का, देखने का, जाकर वहाँ काम मुरुम्बा, इधर भीतर जो माइंस वाले हैं उधर। तो थोड़े समय में 3 महीने के अंदर अंदर मैं लगभग क्वींसलैंड के जो अच्छा ढांचा देख लिया। अच्छा लगा मुझे। ठीक, काम तो सब चल पड़ा। तो जब ये सब पूरा नहीं हुआ, 2-3 महीना हुआ, सोचे तो ये तो एक काम करने का काम मैं कर लेता था, क्योंकि जो एक्सरे मशीन सिंपल मशीन चलती थी। तो रेलवे में मुझे ऑफर आया। तो वहाँ ऑफर आया तो वहाँ का जो मेरा जो मैं चाहता था, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, रेडियो इंजीनियर चाहते थे, फिर चला गया, ट्रांसफॉर्म किया सिविल सर्विस जो था। अच्छा, जस्ट ट्रांसफर किया। ओके। तो वहाँ हम विदिन 2 वीक के नोटिस भी नहीं देना पड़ा वो, वहाँ चला गया। फिर वहाँ जम के रहा। कितना दिन तक काम किया? 23 ईयर्स मेरा जो बाकी का करियर जो यहाँ था वो। फिर उस दरमियान बच्चे स्कूल पढ़ रहे थे और मेरी वाइफ ने फिजी में पढ़ी लिखी थी, जो उतना नहीं, लेकिन फॉर्म 6 करके उसके बाद में शादी हो गई थी, बच्चे थे। तो यहाँ अकेला घर पर रहना, बच्चों को जो सांझ को स्कूल कर लेना, फिर उन्होंने सोचा कि चलो
क्या करें, तो हमने सोचा जो कुछ करना चाहते हो भाई, पढ़ाई करना पड़ेगा। तो उनको नर्सिंग में इंटरेस्ट था, ये चले गए वहाँ पर और नर्सिंग वगैरह करके अपना काम शुरू कर दिया। तो हम लोग दोनों काम चल रहा, जी काम चल रहा, बच्चे स्कूल पढ़ रहे हैं, सब आराम से। यही गुड़गांव में हम रहते, जब से आए यहीं बसा। जी 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 जी। अच्छा लगा मुझे। जी। तो फिर तो उस समय आपको नहीं आया आपको जैसे कि मैं फिजी जाना चाहता हूँ, फिजी मिस कर रहे थे उस समय फिजी कि समय नहीं था सोचने? नहीं वो बात नहीं। सारा जाम फिजी में है, सारा परिवार फिजी में। जैसे छुट्टी के फैमिली थे, दोनों साइड के फैमिली थे, यंग फैमिली थे। तो हम जैसे छुट्टी साल में एक बार जाते थे कम से कम। अच्छा अच्छा। और उन दिनों आना जाना बहुत प्रॉब्लम नहीं रहा, यहाँ सब फेयर हो चलेगा ना, तो हम आते जाते रहे। परिवार में आहिस्ते आहिस्ते फिर कुछ जो पुराने लोग थे वो जाने लगे, तो फिर फ्यूनरल वगैरह में जाना, शादी में जाना, शादी वगैरह, तो सब माहौल बना, आते जाते थे। और यहाँ की कार्रवाई जो चल रहा था सब सेटल हो गया। और फिर यहाँ पे ट्रांजिशन वाली बात होती रही। मैं ट्रांजिशन का मास्टर हूँ अगर बोलूँ तो। अब यहाँ पर इनका टेक्नोलॉजी चेंज हुआ था, फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल ट्रांसमिशन रेलवे में। बहुत गंभीर रूप से इन्होंने अचानक से ठान लिया हम डिजिटाइज करेंगे। और रेलवे के पास बहुत बड़ा फाइबर नेटवर्क है, टेस्टा से बड़ा है। अच्छा, तो मेरा इंटरेस्ट भी था कि चलो हम अपने आप को कुछ डाइवर्सिफाई करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएंगे, फाइबर ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, डिजिटल कम्युनिकेशन। उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी और फिर माइन एरियाज में डिजिटाइजेशन शुरू हुआ। तो मैं माइनिंग एरिया में बहुत ज्यादा काम किया। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रोजेक्ट होता था, वो प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो प्रोजेक्ट में फिर और काम भी खूब चैलेंजिंग था। फिजी से जो कुछ सीखा था वो यहाँ बहुत काम आया। लेकिन यहाँ उसके साथ साथ हाई लेवल मैनेजमेंट और हाई लेवल फाइनेंस प्लानिंग करना पड़ा। सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी यूज करके तो बड़े बड़े मिलियन डॉलर्स के प्रोजेक्ट होते थे। तो उसमें प्लानिंग करना पड़ता था, बजट लेना पड़ता था, सरकारी चीजें। तो मेरे लिए ये सौभाग्य की बात था, मैं उसमें गया। फिर बच्चे जब बड़े हो रहे तो बच्चों का इंटरेस्ट भी चेंज होता है। दाम्पत्य जीवन में आप लोग बहुत कुछ चेंज होता है। जब बच्चे होते हैं एक चेंज है, फिर जब बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, नाती पोते हो जाते तो और कुछ चेंज होता है। तब एक चीज होता है कि बूढ़े हो गए। हाँ, वो भी बात आप सही है, बूढ़े होने लगते हैं। हम कहते हैं ये बच्चा कितना बड़ा हो गया, मैच्योरिटी हम नहीं सोचते कि हम कितने बूढ़े। मैच्योरिटी आ जाती है ना जी। एक्सपीरियंस जो होती है, अभ्यास जो होता है जीवन के दौर में, जो सफर चलता रहता है। अच्छा, वन मोर क्वेश्चन बिका भाई, जब आपने काम शुरू किया तो जो कुछ फिजी में सीखा था, ऑफ कोर्स यू गॉट अ डिग्री फ्रॉम लंदन, डिड यू गेट इन क्वाइट इजीली? आई मीन द वर्क आपका कैसा रहा? वर्क फ्लो आसान था कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ? तो इंजीनियरिंग देखिए भाई, जतिश, मैं बहुत बार अपने स्टूडेंट्स को कह चुका हूँ और कोई मिलता है उससे भी कह चुका हूँ कि मैथमेटिक्स में एक नंबर है 4 और उसको स्क्वायर रूट पूछो तो आप बताओ क्या है? 2 नहीं है, प्लस और माइनस 2। ओह यस यस यस। तो उस गेम में चले गए। तो कभी बच्चा होता है तो नहीं, प्लस माइनस 2। इसी तरह इंजीनियरिंग का जो फिलोसफी थ्योरी है ना जी, वही है। कहीं भी जाओ थ्योरी वही है, लेकिन एप्लीकेशंस जो है उसका वो उनका चेंजेस जो हुआ है वो तो। और मैं भी ब्रिटिश सिस्टम था, फिर भी हमारे फिजी में इंग्लैंड में पढ़ाई आपकी, ऑस्ट्रेलिया स्टैंडर्ड्स तो शायद वही होगा। जब हम पढ़ रहे थे फिजी में भी पढ़े, आपको भी याद होगा कि आप फॉर्म 3 से फॉर्म 4 तक के जितना पढ़ाई करते हो एक एग्जाम होता था फिजी में, वो सारे क्वेश्चन आते थे 2 साल के। यहाँ वैसे नहीं है, यहाँ एक यूनिट का एग्जाम हो जाता, फिर फॉरगेट इट। सही बात, ऑस्ट्रेलिया बहुत सिंपल। और ब्रिटिश सिस्टम भी वही था, यू हैव टू रिमेम्बर, यू हैव टू उतना। ये 3 इयर्स के 3 ईयर डिग्री जब हम किए तो उसके कुछ और माहौल था, वो सब याद करना। हाँ, पूरा आपको सब
वो क्या है कि तुम्हारा नॉलेज है उसका एप्लीकेशन का आप कैसे करते हैं, हाउ यू अप्लाई योरसेल्फ। यस, उनका वो टेस्ट आजकल है, आपके पास नॉलेज है और रिसोर्सेस है, ढूंढ लो। आजकल तुम देखो, अगर बच्चों को कोई प्रॉब्लम मिल जाओ, धड़ाक से गूगल में जाएंगे, खोजेंगे, मिल खोज के जाएगा। आंसर मिल ऐसे गया, बच्चे करने लगे, आलू करने लगा। वो लिख कर दे देंगे, अच्छा हो गया। और शायद वही इस जमाने का शायद वही अच्छा था जो हम करते थे। इंग्लिश के स्पेलिंग भी नहीं जरूरत, हाँ, स्पीकर दबाकर बोल दो, हाँ, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, और फिर ऑटो स्पेल है। हाउ टू स्पेल है। तो उसमें भी बहुत भारी धोखा होता है यार। हम हिंदुस्तानी जो है इंग्लिश वर्ड हिंदी में लिखते हैं, कभी बहुत वो इंग्लिश हो जाता है, कभी बहुत अनबन हो जाता है। गलत हो जाता है। एक दिन मैंने लिखा था ना कि भाई जी विल सिट एंड हैव सम ग्रोग विद यू ना, तो ग्रोग के जगह फ्रोग आ गया। वही तो ऑटो करेक्शन ना बहुत जरूरत है जी। तो हाजी अम्बिका भाई आगे। तो जैसे आपने कहा कि यहाँ डिफिकल्ट नहीं लगा, डिफिकल्ट वही रहा सिमुलेशन इन दी सोसाइटी। इंजीनियरिंग ग्रुप है यहाँ पर। वो आपको कुछ लगा अम्बिका भाई, कुछ आपको वर्कफोर्स में कुछ लगा थोड़ा कि भेदभाव वाला बातचीत? इस देश में क्लब मेंटेलिटी है ना। क्लब मेंटेलिटी का मतलब क्या है कि तुम अगर एक फुटबॉल क्लब में बिलोंग होते हो, उसका टीम मेंबर हो, तो तुम तो स्वीकार करेंगे। तुम फिर दूसरा टीम से तुम आकर वहाँ ज्वाइन हुआ तो पहले तो अंदाज करेंगे कैसा है, हमारा जगह ना लेने, सब कुछ डर रहता है ना। तो ये वास्तविक। तो शुरुआत में उनके कुछ लोगों के मन में वो भाव रहा, लेकिन हमारे जो दोस्त थे, he was a brilliant guy, very simple guy from Yugoslavia, brilliant engineer, और he knew, और हमको बहुत आजादी देता था काम। So long as your work is done, और जो कैलकुलेशन करते थे और ड्राइंग वगैरह बनाते थे, डिजाइन करते थे। हमारा काम था डिजाइन, प्रोजेक्ट में डिजाइन करो, डिजाइन करके उसके अप्रूवल होता था, फिर इम्प्लीमेंट करते थे। एज ए प्रोफेशनल इंजीनियर, अगर उसमें कोई भी कुछ गड़बड़ कहीं रहेगा, कोई सू किया, तो द डिजाइन इंजीनियर विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। बट हमारा प्रोटेक्शन था, बिकॉज हम इंस्टीट्यूशन इंजीनियर प्रोफेशनल बॉडी में थे, उनका जो इंश्योरेंस था वो हमको कवर। अच्छा, प्रोटेक्शन वाला दिया, प्रोफेशनल, बट वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, वेरी केयरफुल। और जो आप साइन करते थे तो इट मेंट समथिंग। जैसे एक डॉक्टर साइन कर दिया जी, जिम्मेवारी उसकी होगी जी, और अभी भी जिम्मेवारी जो मैं साइन किया हूँ, भले छोड़ दिया हूँ, वो सिग्नेचर मेरा वहाँ है। जरूरत पड़ा तो ढूंढेंगे, क्योंकि मैं प्रोफेशनल इंजीनियर था, बॉडी चार्टर्ड इंजीनियर रहा, तो वो सब करना पड़ता था। और वो सही भी है। देयर हैज टू बी रिस्पांसिबिलिटी। कुछ आप किए हो तो रिस्पांसिबिलिटी होना चाहिए। और फिर एक आपके एक मिस्टेक से कितने बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल रेलवे में जो सिग्नलिंग सिस्टम है, इट मस्ट वर्क परफेक्टली। तो अच्छा अम्बिका भाई, ये तो आपका करियर के विषय में हुआ, और जब आप ब्रिस्बेन में आए थे 1989 में, तो उस समय यहाँ पर ब्रिस्बेन में जो हमारे इंडियन जो व्यक्ति पीपल हुआ करते थे, कम्युनिटी कैसा था? नंबर बहुत कम। शौक एक ही साल बाद में आया। एक शौक था जहाँ हमें हिंदुस्तानी कुछ फेस्टिवल्स वगैरह मिलते, बहुत मुश्किल में मिलता है। मुश्किल से। और एक और दूसरा हिंदुस्तानी था जहाँ हमारे हिंदुस्तानी मसाला वगैरह, तो वहाँ हम जाते थे। फिर आहिस्ते आहिस्ते जैसे नंबर्स बढ़े और डिमांड बढ़ा, तो लोगों ने सोचा कि होना चाहिए, फिर लोग अपना कुछ करने लगे और पॉपुलेशन बढ़ने लगा। यूँ कहिए कि हम लोग आए हैं तो कुछ लोगों को शायद इंस्पिरेशन मिला, यार ये लोग यहाँ वहाँ के चलो हम लोग ट्राई करते हैं। कुछ लोग, और कुछ पहले कुछ लोग आए थे, कुछ रहे, बहुत कम थे बट वो रहे। फिर अपना नंबर बढ़ते गया, और फिर यहाँ मूवीज आने लगी। मूवीज आने, उस समय तो थिएटर खोजते थे ना, नॉर्थ में एक थिएटर था वहाँ कभी, तो गेथोन में, हाँ गेथोन एक थिएटर हुआ था। फिर यूनिवर्सिटी में कभी जाते थे वहाँ पर। और नहीं तो वो जो पुराने क्या कहते हैं कैसेट वीडियो टेप्स, फिजी से हम जो कुछ लाए थे वो VHS वाले, उसी को घुमा करते। और तो अम्बिका भाई, ये तो कम्युनिटी की बात हुई। फिर आपका जो कम्युनिटी में यहाँ पे तो ब्रिस्बेन में काफी लोग आपको जानते हैं, फिर आपका रेडियो में भी काफी रुचि है, रेडियो ब्रिस्बानी पर।
उसके उसके विषय में कुछ बताइए भाई जी। देखिए, नहीं, पहले बताइए कि अंबिका भाई ये बताइए कि मिले कैसे हम फिर? ओह अच्छा, आप और जतीश भाई का मिलन कैसे हुआ? देखिए, वो तो मुझे आप वो दिखा पुराना बात है, नाम और उसकी बहुत पुरानी बात है। हम जब फिजी में थे, वो लाल थेटा वाली स्टोरी? नहीं तो अलग है। तो उधर जब मैं दिल्ली टेक्निकल इंस्टीट्यूट में शुरू हुआ, फर्स्ट ईयर मेरी थी, उस वक्त वहाँ हाई स्कूल में थे जी। परिचय वहां से था, थोड़ा बड़ा कुछ परिचय था। फिर इन्होंने जब काम शुरू किया तो कभी काल मुलाकात होती थी, इंजीनियरिंग लेवल पे, कभी कभी स्टूडेंट लेवल पे मिलते थे ना जी। फिर उसके बाद में खो गया था। अच्छा, मैं सोचा गया तो गया कहाँ, लेकिन कहीं हुआ नंबर क्या चला गया था? लगभग कोई 30-40 ईयर बाद होगा, तो कुछ नहीं, यहाँ हम शादी में गए वहां मिला। अच्छा, स्ट्रेट अवे हम एक दूसरे को पहचान लिए, मिले, बातचीत आपका कितना 40? हाँ 35-40 थे उतना दिन के बाद? जी, लंबे, बहुत लंबे। 32 तो मुलाकात हुई, फिर वहां से तो कहानी डिफरेंट मोड़ ली थी। और अपना जो दिल्ली में अच्छा फ्रेंड थे और हॉस्टल में भी जाया करता था, मैं रहता था हॉस्टल में भी और मिलते थे हमेशा। और इनके क्लासमेट जो साथी थे उनसे हमसे पढ़ते थे। हाँ। और जो शरारत किया करते थे वो भी थे। हाँ। और हम बड़े अच्छे लोग थे स्कूल, पता है जी। वैसे इतना तो था कि कोई नया मूवी ऐसा नहीं था जो फ्रेश स्क्रीनिंग नहीं करती थी। जी। संडे को नॉर्मली फ्रेश स्क्रीनिंग होती थी, वहाँ हम जाते थे। वहाँ जो शरारत शोरगुल थे उसको मैं जिक्र नहीं करूंगा यार, बड़ा अजीब। तो जी किड्स हैव टू डू तो समय होता है सबका। क्यों नहीं जी। तो सफर के जो समय रहा हम उसको भी हम भी खेले जी, हम भी उसको करना चाहिए भाई जी, क्यों नहीं। तो फिर जब आपसे जतीश भाई से यहाँ पर मुलाकात हुआ और फिर काफी लोगों से हुआ, तो उस समय क्या जतीश भाई का रेडियो का जो प्रोग्राम हो रहा है, रेडियो वाला उस वक्त नहीं था, बाद मुझे नहीं पता था कि इनका इंटरेस्ट रेडियो में है जी। और फिर पता चला कि ये रेडियो चलाना चाहते हैं, इन्होंने शुरू किया। मुझे नहीं पता कि शुरू कब हुआ, लेकिन जब शुरुआत थोड़ा मालूम था कि चलेगा। और 1701 फ्रीक्वेंसी जब उन्होंने बताया तो मैं तो जानता था, क्योंकि रेडियो गेम में मैं जानता हूँ कि 520 से 1620 तक का रेंज है, नॉर्मल रेंज, मीडियम वेव रेंज जी। उससे ऊपर का मिलिट्री बैंड और किसी को नहीं पता। और फिर वो उसमें और ढेर प्रॉब्लम होते थे, डिजाइन प्रॉब्लम होते थे, एंटेना प्रॉब्लम होते थे, सब कुछ। तो मिलिट्री वाले अपना काम कर लेते थे। और नॉर्मल मीडियम वेव रेडियो जो है 1620 से ऊपर हो नहीं जी, 530 to 1620 मेरे ख्याल से 522 to 1622 जी। ए रेंज में था। और इनका जो 1701 मिला तो वो फ्रीक्वेंसी के रिसीवर्स नहीं थे। और आप चून भी करोगे अपना मीडियम वेव तो एंड पे एकदम एंड ऑफ द स्केल अगर किसी को मिल गया तो मिल गया, नहीं तो नहीं। अच्छा, कुछ लोग सुन रहे थे और हम उस वक्त SBS के प्रोग्राम सुना करते थे। SBS का 2 घंटे का, शायद 1 घंटे का, 1 घंटे का ना। हाँ, उसमें भी शेयर प्रोग्राम होता था ना, टाइम शेयरिंग जी। बिकॉज कई मजा थे क्या लगा जी। तब जब जतीश ने शुरू किया तो हम पता लगा, तो फिर हम उसमें मिले, बातचीत हुई और रेडियो जो ट्यूनिंग शुरू हुआ, मॉडिफिकेशन ऑफ द हार्ट ऑफ द रेडियो इनसाइड जो रिसीवर्स है ना जी, उसका खोलकर एक सिंपल कोयले उसको ट्यून करते थे। अच्छा। तो मैं किया, हमारे और कोई दोस्त हैं, शर्मा भाई थे और देवचंद जी। अब फिर अपने घर बच्चों को जो भी साइंस फिजिक्स वगैरह करें इनको खोल के दिखाया और कैसे उसको करो। मेटल टूल नहीं चाहिए, मेटल से वो प्लास्टिक के टूल। तो प्लास्टिक का यहाँ वो बांस के या कुछ काट के बना देते थे। सुनो घुमाओ, जैसे हिंदुस्तानी प्रोग्राम रेडियो सुना लगे बस तो बच्चे सीख लिए। अच्छा, कुछ तो मेरा ध्यान था कि जितने ज्यादा लोग जान जाएंगे उतना ही चून करेंगे। उनका बहुत लोग चून किए हैं बहुत। फिर क्या हुआ, बाद में आने लगा रेडियो आने लगा, कार में भी आने लगा। छोटे छोटे अंकल वाजपेयी थे, उन्होंने एक छोटा सा रेडियो रखे थे, वाजपेयी रेडियो, उसका नाम है वाजपेयी बेड़ा।
एक दिन वो उसको 100 लिया था वो शायद, पता नहीं कितना लिया, हाँ 100 तक लिया था, सबको बांटा। सबको वो बांटा। जो और छोटे बड़े हाँ, ट्रांजिस्टर। छोटे वाला। हाँ, एक दिन वो अपना स्विमिंग के पूल के किनारे ना, वो एक रेडियो छोटा वाला पूल में गिर गया, हाँ, निकाल के सफा किया उसने, भेजा, बोला कि मुझे दिया यार, इसका तुम रखो, एक दफे भीग गया है। बहुत किया। अभी तक मेरे पास रहा, पता नहीं कहाँ मैं खो दिया। अच्छा, वो मेरा साथी। तो रेडियो गेम में फिर अब जतीश का जो कई बार रेडियो फिर है, एंटेना खड़ा किया गया, एंटेना गिरा कभी, गिरा, बहुत कुछ। मैं भी अपना अप्रेंटिसशिप सर्व कर रहा था उस समय रेडियो गेम। रेडियो गेम में के जो 1701 फ्रीक्वेंसी के लिए जो एंटेना काटना था, उसको कैलकुलेट करके काटते थे, जोड़ जाड़ के कुछ ना कुछ, फिर उसमें बड़े बड़े कोयल लगते थे, फुल करना पड़ता था, कैपेसिटर, ये सब स्पेशल गेम थी। तो साथ साथ में यहाँ जो एक दूसरे समाज थे जी, उनके भी लगभग वही सिमिलर फ्रीक्वेंसीज पे चल रहा था, अभी इटालियन वाले क्या था। तो हम लोग तो एक्सपर्ट थे, तो जतीश पे कहते हैं कि यार हमारा एंटेना वहां से हम लोग जाते एक्चुअली काफी रेटा इटालिया का जो 1629 दूर गए थे हम सेट करने के लिए उनका स्टेशन। जतीश भाई तो मेलबर्न तक गए, मैं मेलबर्न नहीं गया, सिडनी गए, लेकिन हम कोफ साबा गए थे मेरे ख्याल से एक बार, इधर नॉर्थ कलोंड्रा इधर, और बहुत दूर तक गए। लेकिन उनका ट्रांसमीटर जो बड़ा अच्छा प्रोफेशनल ट्रांसमीटर था, हमारे जो थे वो बेसिक ट्रांसमीटर रहा, काम चालू रहा, कभी चलता कभी नहीं चलता, लेकिन चलाता रहा, ये वो करते थे। उसका पावर उतना नहीं रहा, पावर नहीं। फिर आहिस्ते आहिस्ते जतीश भाई ने सोचा कि चलो हम उसको सुधारेंगे, तो एक नया ट्रांसमीटर लिएगा जी। तो उसमें बहुत कुछ सुधार हुआ, और न्यूजीलैंड का था, न्यूजीलैंड का बना हुआ। जी जी। और उसमें एक आध पार्ट जब गड़बड़ हुआ तो मैं उनको फोन किया, उनका फोन नंबर था, उन्होंने कहा सॉरी मैट, वी क्लोज्ड। तो फिर उसके कैसे कनाडा से लाया गया है ट्रांसमीटर, कनाडा से, वो तो बाढ़ के बाद में, बाढ़ में जब सब डूब गया जी, तो वहां से लाया। फिर एक हमने सिडनी में ना, सिडनी में 2 मैन्युफैक्चर किया गया स्पेशली कस्टम। फिर अब तो आप सुनते हैं रेडियो बुझाने कि उसका जो पहुंच है पहले थोड़े रहा, अभी तो बहुत दूर तक। तो ऐसे बात हुआ कि भाई आई वाज वेरी फॉर्चुनेट जी, क्योंकि मेरे पास तो बहुत लिमिटेड नॉलेज था ना जी, लेकिन आई सेड बापरे ट्रायल एंड एरर करके सीखा मैंने। जी, फिर अभी का भाई मिल गए मुझे एक्सपर्ट। तो फिर हम वहां से बीका भाई से भी बहुत कुछ सीखा था। हमारे साथ और देखो टीचिंग एक्सपीरियंस था इनके पास जी, और जी, इसका जो समझाने की जो ढंग वाज वेरी गुड। और हमारे पास यहाँ के कुछ आईबीसी के इंजीनियर जी, बूढ़े लोग रिटायर्ड, और उनसे हम सीखे। जी, जॉन है, और एक कौन है जो पास हो गया, और यहाँ पर था जो इप्सविच में, उसके पास यार पुराने इक्विपमेंट, जिस इक्विपमेंट में बहुत दिन से काम किया था, वो सारे टेस्ट इक्विपमेंट घर में भरा रहा जी, और वो दे रहे थे, और जतीश के साथ कभी कभी चल देते थे, लेकिन उसको डायबिटिक हो, एक बात तो बहुत धोखा हुआ हाँ यार मेरे साथ बहुत धोखा गया था, बट वो तो ठीक है, मुझे एक्सपीरियंस है डायबिटीज के बारे में। तो उसका क्या हुआ, शुगर लेवल कम हो गया, रेस्टोरेंट में बैठ कर खाना खा रहे थे आफ्टर हार्ट डेज वर्क, कोफसाबा के बाद उसको गिरने लगा। तो मैं जल्दी से थोड़ा चम्मच में वहाँ शुगर था लेकर उसको मुंह में लगा दिया। बड़ा डेंजरस है जब शुगर लो हो जाता है। डायबिटिक पीपल के लिए एक वार्निंग है, जब तक शुगर लेवल, कुछ लोग ज्यादा इंजेक्शन मार लेते हैं, सोचते हैं कि चलो ठीक हो गया, लेकिन वो ठीक काम नहीं है जी, सबसे रखना चाहिए। तो फिर अंबिका भाई के साथ वहाँ बैठकर मैं बहुत सीखा, वहाँ से बहुत कुछ हम देखे, हम इरादा किए कि इनसे हम इंस्ट्रूमेंट खरीदेंगे या जो हमारा एक बड़ा अच्छा साथी बन गया। और उसी दरमियान जतीश भाई चले गए इंडिया, और मैं यहाँ ट्रांसमीटर चलता रहा, उसको देखता रहा, सोचता रहा आज जाएंगे कल जाएंगे, आज जाएंगे कल जाएंगे, लौट के आते आते बेचारा चला गया। और उसके बच्चे, उसका जो इक्विपमेंट लगा था मालूम नहीं क्या, उसमें हमारा भी ट्रांसमीटर चला गया, कुछ पार्ट हमारा चला गया, जाने कुछ जो रहा उससे हम चलाए। फिर ये दरमियान फिर ब्रिस्बेन में जब आए तो सी नेसेसिटी is the mother of invention. मदर ऑफ इन्वेंशन।
और नेसेसिटी के कारण यहाँ हम बहुत कुछ सीखे। फिजी में हम समाज में उतना काम नहीं कर रहे थे क्योंकि हमारी नेसेसिटी नहीं थी जी, वहाँ पर सब चल रहा था, सोका खेलना, रामायण मंडली में जाना, यही सब कुछ रहा, सब कुछ चलता उसमें जो नहीं। यहाँ पर वो सब नहीं रहा जी। We started missing it. Cultural shock. Population become things. Population become culture shock. धीरे-धीरे आने लगे। और फिर preparation of our new generation, उसमें हम अब क्या करेंगे यार? ये छूट जाएंगे अपना आइडेंटिटी। That's the biggest worry ना जी। जब इसके बारे में बात हुआ तो हम तो रेडियो रहा, रेडियो से लैंग्वेज और कल्चर के बारे में थोड़ा सब तो नहीं सुनते थे, लेकिन हिंदुस्तानी लैंग्वेज स्कूल यहाँ मैं सुना एस्टेब्लिश हुआ होंगे तो न्यू फार्म पार्क में एक मीटिंग जी, शरद महाराज जी थे, उनको मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने इनिशिएटिव ली, और सुरेश सांडिल को जी जी हम लोग सब मिलकर एस्टेब्लिश किए और चल पड़ा हिंदुस्तानी लैंग्वेज स्कूल कल्चर एंड लैंग्वेज क्या क्वींसलैंड कुछ था। तो सेंटर्स थे हमारे यहाँ वेस्ट में, स्वीट में हमारे बच्चे थे, कुछ बच्चे जो यहीं पैदा हुए। हमारा ध्येय था जब वो रामायण के चौपाई पढ़ने लगे, उनका क्वालिफिकेशन हो गया, पढ़ने लगे, समझने लगे, यहाँ पढ़ने, क्योंकि समझेंगे बाद में जब वो लैंग्वेज पढ़ना सीख लेंगे तो सीख लेंगे ऐसे जी जी। तो ऐसे हुआ, पढ़ाते रहे हम, क्लासेस चलता रहा, बड़ा मामला रहा। फिर हमारे बच्चे यूनिवर्सिटी गए, यूनिवर्सिटी से पीछा नहीं छोड़ा। आज मुझे गौरव इस बात की है, गर्व हो रहा है कि नंदिनी चंद्रा जो भी नंदिनी शर्मा जी जी, she has taken this to a higher level. Yes. पंडित सुरेश जी कंट्रीब्यूशन बहुत पंडित सुरेश का कंट्रीब्यूशन बहुत और जनरल कम्युनिटी। और नंदिनी वाज वेरी कीन। उन्होंने, हम जब यहाँ स्कूल पढ़ा रहे थे, वो भी पढ़ रही थी, मेरी बेटी नंदिनी और कुछ नहीं, 2-4 टीचर्स हम थे, अच्छे क्वालिफाइड टीचर्स थे, मैं भी पढ़ाता था, वो भी पढ़ाते थे, और उसमें से ये निकले, मेरा बेटा भी उसमें पढ़ा। तो कुछ ना कुछ बेसिक हिंदी इन्होंने सीखा, अपने कल्चर के बारे में सीखा, क्योंकि जब होली वगैरह होते थे इनको खूब मस्ती कराया जाता था जी, हाँ, फन ना खूब होता था। और जितने माताएं थी होली के वक्त तो एवरीडे जब हुआ क्लासेस होता उससे ज्यादा तो हुआ गुलगुला और हलवा जी जी, कि बच्चे 9 बजे हम क्लास में 9 से 11 बजे तक, फिर उसके बाद में क्रिकेट होता था और ये सब खाओ, थोड़ा सोशलाइज, खाओ पियो, बच्चे भी मस्त रहते थे। और जैसे जैसे बड़े भले, एक जनरेशन जैसे बड़े हुए, वो डिसिप्लिन अपने पढ़ाई में निकल गए, अपने हाई स्कूल से यूनिवर्सिटी चले लगे, और फिर नंबर्स में जो नए लोग थे उनका इंटरेस्ट पता नहीं कहीं चेंज हो गया, बच्चे एसिमिलेट हो गए मेरे ख्याल से, शायद ऑस्ट्रेलियन कल्चर में बच्चे अक्सर से हो जाते हैं। एक व्यक्ति मुझसे पूछा कि ये हिंदी पढ़ाने में क्या फायदा है जी, और इस देश में इसका कोई उपयोग नहीं। और जब बाद में उसका देहांत हो गया तो उसका बेटा जब पूजा पाठ किया, रोया, हमारे सामने रोया, पंडित के सामने रोया कि मैं ये गीता पाठ रोज सुना हूँ रिलीजियसली, कुछ समझा हूँ जो इंग्लिश में समझाया गया हिंदी में, लेकिन आई रिग्रेट कि मैं हिंदी सीखना है। उस दिन मुझे लगा कि हर माता पिता का कर्तव्य है कि उसके जो मदर टंग है बच्चों को सिखाए, क्योंकि कुछ भी अगर सीखना है, कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है, तो मदर टंग से बड़ा कुछ नहीं। मुझे पता है लोगों से कि जो नर्सिंग होम में लोग रहते हैं, एट द एंड ऑफ लाइफ स्टेज वो अपने लैंग्वेज में बात करते हैं, जिनको डिमेंशिया इत्यादि हो जाता है, they revert to their native language, ओरिजिनल लैंग्वेज। तो वो बात तो हमें दुख लगा, लेकिन चलो, लेकिन फिर बाद में भी चल पड़ा है, म्यूजिक लोग बच्चे सीख रहे हैं, कल्चर, हिंदी, ये सब कुछ। अभी तो आई थिंक द प्रॉब्लम इसमें क्या है, मैं सोचता हूँ जब चाइनीज लोग मिलते हैं चाइनीज से बात करते हैं, ठीक है, चाइनीज घर में चाइनीज बात करते हैं, और चाइनीज कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जो चाइनीज लैंग्वेज नहीं जानता, सब जानते। लेकिन हमारे में तो हम हिंदी छोड़ने लगते हैं, खुद अपने घर में बैठकर अपना लैंग्वेज के हमारे पास कोई प्राइड नहीं रह गया। हाँ, जब तक हमारे पास प्राइड नहीं रहेगी तो तब तक हम कुछ नहीं हासिल कर सकते। एक कुछ करना है उसमें आपकी हौसला, प्राइड होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन हमारे समाज में नए वर्ग के लोग हैं जो हम लोगों के बाद में यूनिवर्सिटी गए हैं, वो
प्राइमरी स्कूल से सेकेंडरी स्कूल तक शायद कुछ हिंदी पढ़े होंगे, कुछ कुछ स्कूल में पढ़ाया भी नहीं गया और कहीं कहीं इसको सप्रेस किया गया। तो वो यहाँ आकर बसे, अब वो नहीं, बच्चों की जो नीड है वो नहीं देखते। लेकिन एक बात है जी, मूवीज वगैरह जो है ये एक बहुत सोर्स ऑफ हंगर है फॉर लर्निंग द लैंग्वेज। एक्चुअली सीखना चाहते हैं। जी, हाँ, एक्चुअली अफगानिस्तान से मैं बात करता हूँ, लोग हाँ। पूछे आसपास में, जी, मैं पूछता हूँ आप इतनी अच्छी हिंदी कैसे आप कहते हो ना, बोलता भाई जी मैं सब मूवी देखता वहां से पिक करते हैं ना। हाँ, हूँ, मूवी से पिक करता हूँ सर, और हिंदी में बात कर रहा हूँ सर। हाँ, उनका पड़ोसी में आए है चाइल्ड के शॉप पे बना, हाँ, जी, मैं भी उनसे बात किया, उसने हाँ। हिंदी बोलता, जी, बड़ा मस्त आदमी। हम्म, तो लैंग्वेज और गीत, कल्चर सॉन्ग्स, सॉन्ग जी, इसमें खैर बहुत कुछ है, लेकिन काहे क्यों इसको लोग छोड़ दिया। कम्युनिटी में इसीलिए आया। जी। तो आपने फिर इसमें कम्युनिटी में भी हाँ, काफी जब अपना रेडियो में योगदान- गया और फिर जब देखा नीड कि इसमें हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, फिर असिमुलेट होने के लिए बच्चों को यहाँ स्कूल्स में जाना पड़ता, फिर स्पोर्ट्स में, जी, स्पोर्ट्स एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है बच्चों के लिए। तो मैं यहाँ स्पोर्ट्स में गया, फिर यहाँ मेरा जो पुराना अभ्यास था फिजी का सोका में, मैं यहाँ आकर फिर कोचिंग सीखा जी, और कोर्स किया, तो सोका कोचिंग करता था। और मेरा ये ध्येय था कि मेरे बच्चे जो इसमें खेलेंगे तो यहाँ के जो लोग हैं इनसे मेरा मुलाकात होगा, बड़ा प्रेम से मिलते थे, जी। बहुत लोगों से मिल परिचय हुआ इलाके में, स्पोर्ट्स की स्पोर्ट्स के जी, लिए। इतना उनका जो होल है वहाँ, मैं एक ही गैर व्यक्ति हूँ जिसका नाम अच्छा, इज अनदर अचीवमेंट। और अच्छा लगता है। और जब मिलते हैं बड़े प्रेम से बात करते हैं। हमारे बच्चे की उम्र के जो बच्चे हैं आज तक मुझे उसी तरह मानते हैं, क्योंकि मैं सोका कोच करता था। कुछ बच्चियां थे, गर्ल्स भी थी, जी, वो भी उनका जो रिस्पेक्ट है, पेरेंट्स को जानते हैं। और फिर उनको हम इंट्रोड्यूस किए अपने हिंदुस्तानी जो भारतीय जो फिजी के फूड और इससे जी, दाल वगैरह बहुत लाइक करते हैं, चिकन वगैरह ये सब। जब क्योंकि सोका के बाद में पार्टी उनके साथ हम चेंज भी जाते जी, कि बच्चों को चेंज वो वहां सीखते थे, बिकॉज कोई धर्म में कहीं कोई उल्टा बात तो नहीं बताती ना, बिल्कुल सही सही तरीका सिखाते थे। तो बहुत हाई लेवल पे क्या हमारे बच्चे, मेरे बेटा बेटी दोनों। तो आपका अबिका भाई, आपका जिस तरह से आप अभी बतला रहे हैं कि आपका कम्युनिटी में जो इंटरेक्शंस हुआ और सभी तरह से आपने भरपूर रूप से नीड्स बेसिस था जी, कि अब यहाँ इसकी जरूरी है। हम देख रहे थे कि समाज में क्या जरूरी है। ब्रिजबानी एड फाउंडेशन फॉर इंस्टेंस, जी, हमने सोचा कि यहाँ एक नीड है। अब कैसे शुरू हुआ, एक बच्चा फिजी से आया, उसका आंख का जी, तो अब उसको फिजी में बताया गया यहाँ अस्पताल में कि तुम्हारा इतना खर्चा लगेगा। वहाँ लोग बेचारे पैसा भेज दिए। भेज दिए यहाँ पर। जी, और हमारे बा में फैमिली से उनसे परिचय था, तो उन्होंने कहा ये आ रहा है कैसे बात, तो हमने वॉलंटियर किया जी, कि ठीक है हम उनको एयरपोर्ट से पिक करेंगे और तो उनका जितना ट्रांसपोर्ट अकोमोडेशन हम देंगे। जी, तो आया यहाँ, जब हम उसको अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने देखा तो उसने कहा इसका कॉस्ट इससे और ज्यादा लगेगा जितना पैसा उसके पास था। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, और आप इसका वो करो और मैं अपना पर्सनल चेक दे रहा हूँ। जी, दे दिया, तो इस उम्मीद में कि मुझे बताया गया कि हम बाद में पैसा वसूल लेंगे, हो जाएगा। तो मैं सोचा कि न हुआ तो हुआ, ना हुआ तो बात खत्म, उसका आँख तो ठीक हो जाए ना। जी, जी, मैं घर पर आया, उधर रेडियो ब्रिजबानी चल रहा था, तो उसमें किसी ने कहा कि ऐसे है पूरा हम रेडियो अपील करें। जी, जो रेडियो अपील जब शुरू हुआ, यार हम विश्वास नहीं कर सकते किस तरह से लोग उसमें आए। और एक यंग बच्चा फुटबॉल खेलता था हमारे साथ, बच्चों के साथ, रवि करम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कुछ काम कर रहा, उनके पिताजी से बहुत परिचय पाई थी। जी, उसने कहा अंकल, हम जैसे दोनों स्टूडेंट थे जी, कि हम क्यों ना एक फंड खोलें। जी,
तो वो बात बैठ गई और उन्होंने कहा कि एक को हम देंगे, इसके साथ साथ वो पता नहीं कितनों का हम सेवा कर सकते हैं अगर वो फंड चल पड़ा। वो चल पड़ा जी तो जतीश भाई ने फिर सपना पर देखा कि क्या नाम क्या देंगे, तो ब्रिजवानी एड फाउंडेशन। जी ब्रिजवानी एड फाउंडेशन वहां से चला, वो भी बहुत अच्छा चला। हम्म। उसके बाद फिर आप लोग भी काफी काम फिजी में जाकर किए ना? नहीं, पहले हमारी बात शुरू हुई जो नेत्रहीन बच्चे थे, एक जी। वो कौन आया था यार, लोगों का से एक कृष्ण कृष्णील और एक और बहुत लोग आए थे यार, हाँ। किसको नहीं, उसको वो गाना अशोक नहीं, गाना अरे वो तो वो सुबह के थे मेरे ख्याल से शायद। हाँ सुबह हाँ सुबह के था वो बच्चा, गाना। उनका माँ का भी इलाज हुआ था हाँ, अभी ना। माँ बेटे दोनों के प्रॉब्लम। अच्छा अच्छा, माँ को कुछ दिखाई होता था, वो लेकर आई, तो यहाँ हम जब देखे तो ऐसा था, दोनों करा दिया। जी माता का तो एकदम ठीक हुआ, बेटे के बट ये पाटली। पाटली हुआ बहुत नहीं, बिकॉज काफी डैमेज हो गया था। जी हो गया। फिर उसके बाद में सुबह ब्लाइंड स्कूल में टैंक में बैठाया गया वहाँ पे, फिर वाटर जब टैंक बैठाया जाके। फिर जब तूफान बाढ़ आए, जी 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 तूफान बाढ़ ये सब आए, तो उसमें हमारे बहुत लोग मदद किए। एक ब्रिजवानी एक फाउंडेशन, एक ब्रिजवानी परिवार। जी जी वहां से फिर ब्रिजवानी फाउंडेशन कम्युनिटी फिजी में जो हाँ तूफान इत्यादि हुआ, तूफान में फ्लड्स है, और floods भी यहाँ में, लोकल जो तूफान जब में। सुनामी आया था, जी यहाँ पर भी हम जहाँ हम देखते थे, हमारी खूब ये थी ओवरहेड कॉस्ट जीरो। जी एकदम जीरो नहीं, रजिस्ट्रेशन फीस हाँ वही केवल जो गवर्नमेंट का वो तो registration, गवर्नमेंट का कॉस्ट देना जी था। जी बाकी हम अपना खर्चा करते थे और हम लोग मदद करते थे। फिजी हम जाते थे, वहाँ का एकोमोडेशन वगैरह मिल जाता था और ट्रांसपोर्ट वगैरह मिलिट्री के साथ। जी और हम वहाँ पहुँचते थे जहाँ जहाँ कभी हम गए नहीं, गए नहीं थे, और कुछ लोग जाते कुछ थे लोग गए नहीं होंगे, और खाली आर्मी ट्रिप जा सकता था। जी बहुत आनंद लगता था जब उनको हम, चोर भी खाए वहाँ पर। बहुत कुछ हुआ। इमोशनल बहुत होते थे हम, क्योंकि वो जो कहीं कहीं हम गए एकदम सर का पसीना, वेरी सैड। लेकिन उनके द्वार पे हम गए तो उन्होंने हमें पानी पूछा। जी उनके पास कुछ है नहीं, चाय कुछ है नहीं कुछ नहीं, लेकिन बोले भैया एक कोई पानी दे गया, जूस पीलो आप लोग, तो बैठो तो पानी। जी तो ऐसे भी लोग मिले, लेकिन हाँ फिर उनको जो कोई हमारे से बना दे सके, हम नहीं दिया, हमारे जो लोग यहाँ थे वो दिए। जी लेकिन आप जाके वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन इत्यादि में one time we gave very close to 100 something, 85 कुछ था ना। हम ऐसे करते थे। ये हमारे ब्रिस्बेन के जो सब लोग थे, जो लोग यहाँ पैसा देते थे, हमारे फाउंडेशन के फंड में जाता था, फिर हम यहाँ से अरेंजमेंट करते थे। फिजी में जो आरबी पटेल है, कुंजस है, जो जी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनसे हम डील बनाते थे, तो वो भी कुछ देते थे, जी पैकेजिंग करा देते थे। पुंजस हाँ पैकेजिंग करा देते थे। और मिलिट्री के साथ हम काम करते थे यार। लोग बहुत कुछ कहते थे कि अपने में देते और उसके देते, कुछ नहीं। जी ऐसे नहीं था। वो दिन भर भूखे रह जाते थे, लेकिन हम उसमें से बिस्किट वगैरह खा लेते थे। हाँ उन्होंने वो कहते थे कि नहीं, हमारा नहीं है। हमारा नियम जो है, प्रिंसिपल्स आर, जी वी कांट टेक दिस। और उसमें अपने जो आर्मी वाले थे, वो एक बार मेरे ख्याल से पैकेट मिल्क सप्लाई किए थे, हाँ बिस्किट वगैरह सप्लाई। ओ हाँ, जब गए थे जी वहाँ पे हमने पिक किया था, तो जब हम जाते थे लेकर, तो साथ में उनका भी हम रख लेते थे आर्मी में ना, ओ सब कंबाइन करके हम दे सब देते दे देते थे। थे। सो वी बिकेम दे, हम भी इसमें मैया बन गए थे। नहीं जी। मैया मैया वेस्टर्न साइड में सब जो आर्मी वाले जो थे, तमाशे वाले लोग थे। जी जी अरे कुछ, लेकिन हमारे साथ बहुत काम बहुत किए। बहुत काम करते थे। और डांटते थे जो लोग झूठ बोलते थे, हाँ और उनको सेट करते थे यार। हमारे सामने उन्होंने फिजियन लैंग्वेज में क्या मसाला देते थे, जी डोंट डू दैट, नहीं तो हम ये गांव छोड़ देंगे, नहीं आएंगे कभी, एक को नहीं आएंगे, एक के पीछे। जी तो बात क्या होता था, एक के सुधारने के लिए सबको सुधारता था, जी सब मजबूरन रहे, यू बेटर डू द राइट थिंग, जी अगर रॉन्ग किया तो रिपोर्ट। जी तो बड़ा ईमानदार थे। ऐसा होना भी चाहिए, स्पेशली जब राशन इत्यादि बांटा जाता है, तो जो लोग रिसिपिएंट्स हैं, the people who deserve it should get it ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा सबसे लॉकडाउन में एक बार भैया ख्याल है, हाँ। हमारा ट्रक अटक गया, जी भीगा रास्ता। ओ अच्छा तो वहाँ जो फिजियन चीफ थे, और वेट करो,
वेट करो, वाह 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 जी वाह वाह, बुलाया खाली तो नाम लिया, वो सब आकर ठाकर रास्ता पे रख दिया, वाह बड़ा ट्रक, आर्मी ट्रक सब कर हो धकेल होकर निकाल दिए। तो जी उनका सहयोग वहाँ का आदिवासी जो टू गुड, और वो जाते थे जब कोरो भी जन्म जाते, सबको जाते थे एवरीवेयर। जी ये नहीं था कि यहाँ दो वहाँ नहीं, एक रास्ते से जाते हैं। जी जब कोरो पे आता तो वो कहता, उनको लेक्चर देता था कि अगर आपको कहीं मिल गया है तो प्लीज आप लोग और नहीं लेना, जी जिसको नहीं मिला है आपके लिए है। और ये लोग नहीं बोलता कि फिजी गवर्नमेंट का, ये लोग ऑस्ट्रेलिया से लेकर आए। जी। तो देखो कैसे लोग उड़ के चले जाते थे। अच्छा हाँ वैसे होता था। हाँ, वेरी फेयर। और कुछ कुछ जगह जिनके ऊपर विपता रहा, वो विपता से निभर गए थे थोड़ा, जी जी एकदम नहीं उभरे थे, वो कहते भैया वी आर राइट, यू कैन मैनेज, मेरा चल रहा है। वो वहाँ आड़ में एक फैमिली है, वो यहाँ नहीं आए, चलो उनके देखा जाए। जी तो बहुत अच्छी उदारता, और इस उदारता से हमको एक सबक मिला कि देखो संसार में इंसानियत भी एक चीज है। इंसानियत भी एक चीज है, बिल्कुल सही। और इनकरेजमेंट हम सबको मिला कि चलो हम समाज में इसे काम करें। ब्रिस्बेन में समाज में हम रहे नीड बेसिस पे, श्री सनातन धर्म हिंदू एसोसिएशन में थे, ब्रिस्बेन फाउंडेशन वाला है, और अपने यहाँ कई संस्थाएं हैं। जी हमने जब देखा कि यहाँ लोग आ गए हैं और जो हमारे पुराने लोग हैं, जी they were missing things। एक तो घर पे रहते हैं, लिमिटेड है उनके रीच। रेडियो ब्रिस्बेन वाज वन सोर्स, वेरी गुड सोर्स, जहाँ से लोगों सब जुड़ते हैं ना, जुड़ते हैं, मिलते जी ना, जी एक दूसरे के बात सुन लेते थे, शोक समाचार सुन लेते थे, न्यूज वगैरह कुछ सुन लेते थे, अपना लैंग्वेज सुनते थे, म्यूजिक सुनते थे, और एक दूसरे से मेल होता था थ्रू रेडियो को। चलो उससे बात करेंगे कभी, ये आपके पास सुना रहा रेडियो पे, शादी में मिलते थे या कहीं, तो वो एक माहौल बन गया था। और मैं रेडियो ब्रिस्बेन के धन्यवाद दूंगा कि ये जो कार्य चला उस वक्त, रोते गाते उठते बैठते चल पड़ा। शमशेर भाई कभी कहते थे जी जतीश पूछते थे चलेगा कि नहीं, शमशेर कहते थे चलेगा नहीं, भागेगा क्या बात। दौड़ेगा दौड़ेगा दौड़ेगा। ये सब तो और आप लोगों ने, मुझे पता है आप और जतीश भाई ने बहुत मेहनत किया है। अभी एंटेना की स्टोरी हो रही थी कि एंटेना कई बार गिरा, यू हो गया, फिर आपने उसको सीधा किया, फिर चलाया। देखिए तो आप लोगों ने इसमें बहुत मेहनत किया है, बहुत प्रयास किया। एक बहुत ये जो काम है, आई डोंट नो अंबिका भाई आप जानते हैं, इसमें तो अंबिका भाई की सफर की याद है, लेकिन रेडियो का बात भी आ गया इसमें जी। इसमें ये जो AM ट्रांसमिशन इज अ वेरी डिफिकल्ट ट्रांसमिशन। इसमें कई तार लगाना पड़ता है, 360 वायर्स, कितना 30 मीटर्स ग्राउंड में रेडी करना पड़ता है, और फिर ऊपर एंटेना, इट्स वेरी इन्वॉल्व। छोटे मैं नहीं आता कैसे हुआ है, बट वी जस्ट डिड। छोटे एरिया के लिए ठीक है, समझ आए, लेकिन जो हम कवरेज कर रहे हैं अभी, आपको वहाँ सुना था, और गोल्ड कोस्ट वहाँ कीरा बीच नदी में गड्ढा खोदना, उसमें एक तार जोड़ना, फिर दूसरा जोड़ना। अब तो उतना शक्ति भी नहीं है, बस धीरे धीरे करके काफी जोड़ा गया। और अब तो टेक्नोलॉजी भी बहुत हो गया है, हमारा जो प्रोग्रामिंग है उसमें बहुत सहारा हो जाता है जी। तो टेक्नोलॉजी इज इम्प्रूव जी, उसका सुधार हो गया। अब देखिए हमारे स्वप्निल इंडिया से कर रहे हैं जी रिमोटली जी, और हम यहाँ रिमोटली सब नहीं करते हैं, करना भी नहीं चाहते, क्योंकि एक माहौल बन जाता है हम यहाँ से स्टूडियो जाते हैं। जी हाँ बिल्कुल, एक टाइम टेबल निकल जाता है जी, कि चलो हम चलेंगे वहाँ से प्रसारण करेंगे। हाँ, और वहाँ से बैठ के करने के जो आनंद है तो अलग है ना। और अच्छा इंटरेस्ट होता है जी। अभी संजय आती है इतने दूर से, सब because you have this community spirit। जी बिल्कुल। मैं एक बात समझा दूं आपसे, क्योंकि मैं प्राइमरी स्कूल में जब पढ़ा तो हिंदी बहुत कम पढ़ा, क्योंकि क्लास 4-6 तक इधर रहा तो थोड़ा हिंदी सीखा, फिर फिजिकल स्कूल गया, फिर हाई स्कूल में हिंदी कुछ नहीं जी। मैं जो कुछ हिंदी सीखा तो रामायण सुनकर सीखा, फिर यहाँ आया तो मुझे हिंदी ग्रामर सब कुछ था। अंबिकानंद यहाँ थे जी, वो बेचारे अभी नहीं है, उसने कहा कि आओ यार हम ग्रामर सिखाएंगे, तो मैं जाकर उनसे बहुत कुछ सीखा और उनके पास नॉलेज बहुत। हिंदी के लिए तो
तो उनसे हम मास्टर सीखे, थे। और फिर काफी लोग गए थे really है वो भी एक experience everybody benefited हाँ था। और वो उनका योगदान रहा जिसमें हमारा हमारा सफर में सफलता हमें प्राप्त हुई। जी सफलता हुई। और तो समाज में यंग पीपल में ये सब इंस्पिरेशन देना जरूरी है, बिल्कुल मेरे ख्याल से inspire करना। जैसे जैसे ये कार्यक्रम है मेरे सफर की याद है, इसका मुख्य लक्ष्य तो यही है कि हम लोगों को इंस्पायर करें। और अच्छा वैसे हम तो काफी बात कर चुके हैं ब्रिस्बेन के विषय में अबिका भाई, और मेरे ख्याल से अब हम तकरीबन एंड ऑफ द प्रोग्राम आ चुके हैं। अंतिम सवाल आपसे है, और भाई जी आप जो हमारे ब्रिस्बेन के लोग हैं, जो लोग रेडियो को सुन रहे हैं, चाहे फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं, चाहे तो यूट्यूब से, आपका संदेश क्या है? आप क्या संदेश सबके लिए छोड़ना चाहेंगे अमिताभ भाई जी? मैं पोएट्री और लिटरेचर में बहुत ध्यान देता हूँ, विश्वास करता हूँ। जी और किसी ने एक बार लिखा था, मुझे याद नहीं, कि जिंदगी भर जिंदगी को ढूंढती है क्यों जिंदगी, जिंदगी भर जिंदगी को ढूंढती है जिंदगी, आ गले लग जा तू ही मेरी जिंदगी है। तो इसके मतलब ये नहीं कि कोई एक प्रेमिका प्रेम से वगैरह, जो कुछ है जिंदगी भर हम ढूंढते रहे, सफारी में जो सफारी चलता है जी राइट। और मैं इसमें जब प्रोग्राम होगा तो उसमें मैं चाहूंगा एक थीम सॉन्ग हो जाए, जी ये जीवन है, इस जीवन का यही रंग है, यही तो ये चलता रहेगा। और हमारे यंग पीपल के संदेश तो ये, जो यंग पीपल जो कोई भी है, कि अपना जो रूट है उस पर ध्यान दें, राइट। जो लक्ष्य है उसको लेकर चलो। रूट्स को आप ध्यान देंगे तो आपको बहुत कुछ आ जाएगा। और कुछ भी आप सीखते हैं पहले आप रूट सीख लेते हैं। और टेक्नोलॉजी अभी इस काल में बहुत सुविधा देती है, लेकिन एक बहुत बड़ी दुश्मन भी हो गई। सुविधा ये है कि जो पेरेंट्स हैं बच्चों के साथ करने के लिए टेक्नोलॉजी दे देते हैं कि जाओ बच्चे खेलो इससे कुछ करो, लेकिन टाइम लिमिट होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शंस प्रिंसिपल्स होना चाहिए कि इतने नहीं तो उसी में चले जाए। ये चीज तो मैं देखा हूँ, जो लोग थे बच्चे, मेरे घर में भी ऐसे था, लेकिन बहुत रिस्ट्रिक्शन हो गया जी। और मेरे नेबर जो है उनके पास तो 6-7 बेटे हैं, लेकिन बहुत डिसिप्लिन है। और घर में काम पहले तो उनको उतना समय दिया जाता है बाहर खेलने के लिए, और उतना समय दिया जाता है आईपैड पर। और मेरे घर पे भी ठीक हो गया। शुरू में रोएंगे चीखेंगे पर कोई बात नहीं, ये बात हमारी बीमारी है। समाज में हमें कुछ पाना है, आगे बढ़ना है, तो टेक्नोलॉजी को सही तौर से काम मिला है, बहुत बढ़िया चीज, बहुत अच्छा। मैं इसको बहुत सही तौर से काम मिलाता हूँ, कम्युनिकेशन के लिए लाता हूँ, ट्रेनिंग के लिए लाता हूँ, और समझने के लिए बहुत कुछ इसमें। अब कुछ भी आप देखना चाहो आज सब है, कोई प्रचार सुनना चाहो, मेडिसिन, लेकिन सही सोच होना चाहिए। कुछ लोग हैं एक ऐसे सोच से कुछ ले लेते हैं, उससे लेके वो पढ़ते नहीं है। आप एक सोच से नहीं जाओ, उसको अच्छा से रिसर्च कर लो ना। उसमें मेरे याद आ रहा है कमाल जो सिंगर, जो कमाल बहुत जो मलेशियन सिंगर, जो वो शादी के ईद फिजी लड़की के साथ और लेडी के साथ, सॉरी एडिट करना, लेडी के साथ, और उन्होंने कहा कि आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ मैरिज, था न्यूज़ में भी था, they have separated, but he said I still love my wife so much, she still cares for me everything। तो पूछा गया क्यों, बोलता है जो सोशल मीडिया, जी, बोला I was so addicted to it, अच्छा, कि मैं उसको निगलेक्ट कर दिया था। ऐसे होता है। अब बड़े लोग सोचो, he is 80 something, it's a very addictive thing if you use wrongly, if you into it, if you use it wrongly then it's not, of course, कोई चीज किसी चीज भी है उसका मॉडरेशन होना चाहिए। और फैमिली भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपकी जो फैमिली होती है उसमें आपका जो इनपुट होना चाहिए। फैमिली कम्स फर्स्ट। हमारे में परिवार में घटनाएं बहुत हुई, हमारी वाइफ समय बहुत
कठिन समस्या से गुजरी, जो कैंसर वगैरह हुआ, जी तो फैमिली सपोर्ट, बच्चे रहे। कुछ कुछ फैमिली में ऐसे होता है कि कहते हैं किसी से बोलो नहीं, ऑस्ट्रेसाइज नहीं, वो बात नहीं। अभी कोविड वाला जो है, कुछ कुछ लोग कोविड लॉकडाउन में है, कुछ बताना नहीं। जी क्यों हमारे घर में जब ऐसे हुआ तो मुझे सलाह मिला, लेकिन नहीं, मैंने हम शेयर किया। जब हमने शेयर किया, सब लोगों ने आकर मदद की, सब सहायता दी हमें। वो बहुत कठिन समय रहा। हाँ, और वैसा समय आपको सपोर्ट करनी है। सपोर्ट दी जरूर। और जो व्यक्ति बीमार होता है, वो तो बीमार है, उससे भारी बीमारी उसके परिवार में होती है, जो उनके देखभाल करते हैं, क्योंकि उनके जो दिमाग है बहुत इधर उधर दौड़ता है, शौक में रहते हैं कि क्या करना चाहिए, कैसे हो जाए, हदस रहती है, चिंता रहती है, एंजाइटी रहती है कि कब नेक्स्ट क्या होगा। जी, और जो व्यक्ति बीमार है वो तो चिंतित रहता है। तो हर फैमिली में फैमिली वैल्यूज होना चाहिए, बिल्कुल फैमिली केयर होना चाहिए, एक दूसरे की केयर करें और समझें और लोगों को समझाएं, तभी हम सही उन्नति कर पाएंगे। नहीं तो हम ऐसे अपने अपने में बस सपने रह जाएंगे। कम्युनिटी का यही तो अर्थ हुआ ना कि एक दूसरे का सहारा बने। और फैमिली, एक घर के फैमिली, परिवार जो है ना जी, परिवार पेरिमीटर के अंदर बढ़ता है ना जी, उसके अंदर हम जो बनते, तो घर है वो परिवार है, फिर बाहर की यार दोस्त, एक्सटेंडेड फैमिली है, फिर आपके समाज का एक परिवार है। जी, ब्रिस्बानी एक फाउंडेशन एग्जांपल, एक परिवार है, एक परिवार है, राइट। भले उसमें बहुत लोग, बहुत वर्ग के लोग, सब अलग है। तो एक पारिवारिक चीज जो है, इसके जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, इसको समझना है। जी, और इसको लेकर लोग आगे बढ़े, टेक्नोलॉजी को लेकर आगे बढ़े। आजकल साधन बहुत है, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए बहुत है, बहुत कुछ, पर उसको हम काम में लाए तब ना। बहुत 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 अच्छा म्यूजिक है, कल्चर है, बैलेंस लाइफस्टाइल, बैलेंस करना पड़ता है। अब हम उस उम्र में आ गए हैं, जितेश भाई जानते हैं कि हमारे इंटरेस्ट जो है, हम सारे गार्डनिंग में नेचर से इंटरेक्शन है। हमको आजकल लोग दोनों को गार्डनिंग गुरु मानने लगे। जी, बहुत अच्छा, नेचर से इंटरेक्शन। अभी मैं जाता हूँ खेत में, चिड़िया है, उनका भाषा कभी कभी मैं छेड़ता हूँ, अपने परिवार वाले जो है साली वगैरह करते, तो मतलब ये बोल रहा है अच्छा, ये बोल रहा। तुमने कहा तुम चिड़िया की भाषा जान लो। मैं कहता हूँ हाँ, अगर उनके साथ रहोगे तो कुछ असर तो होना चाहिए ना। जी बिल्कुल। तो नेचर से जितने सभी का मेरे ख्याल से जैसे उम्र का पड़ाव आता है, सबका अलग अलग स्टेप्स होता है लाइफ में। तो जैसे अभी आप मैच्योरिटी होती है ना, जिसे आप बोल रहे हैं ना कि आपका थोड़ा रिटायरमेंट आ चुका है और आपका जो रुचि है, आपका फुल इंटरेस्ट गार्डनिंग इत्यादि में है, और जैसे जतीश भाई का भी ऐसा है, और आप दोनों तो कम्युनिटी में है ही, बहुत काम कर रहे हैं, अपना रूट नहीं भूले जी, उसको पकड़ के अरे यहाँ तक कि रात भर सो नहीं पाते जी। 3 बजे उठ जाता हूँ, फिर सोचता हूँ यार ये गार्डनिंग मुझे ऐसे करना, अगर मैं ऐसे करूँ कैसे। अभी एक्सपेरिमेंट में किया, तो लोगों को बता दो जी, वहां पर वो कंक्रीट था जी, तो कंक्रीट को मैंने तोड़ा, पिरामिड बनाकर गार्डन बनाया। तो मैंने सोचा सब कंक्रीट नहीं हटाऊंगा नीचे से, कुछ कुछ रख दिया सभी जगह, तब मट्टी छोड़कर तब वो किया। तो सबसे ग्रीन है मेरा, क्योंकि उसमें पानी रहता है जी, कंक्रीट ऑब्जर्व कर रहा जी, बिल्कुल। और ठंड, तो ये सब सोचते हैं रात को सोने के बाद, ये इसको कैसे करें। एक्साइटिंग है लाइफ हमारे लिए जी, बोलते रहिए कि समय नहीं रहता दिन में, इतना एक्साइटिंग है हमारे लाइफ, ऐसा होना चाहिए। कोई अंबिका भाई से मैं पूछ लेता, उधर हमारे और एक दोस्त है चंद्रमणि, वो कुछ दे देता है, हम शेयर कर लेते हैं, और इसी से हम डिस्कस भी करते हैं। और हमारे पास एक गुड गार्डनिंग टिप ग्रुप भी है, एक फेसबुक ग्रुप है। मुख्य बात ये है, इतना एक्साइटिंग है लाइफ। अपने जीवन में हम 2 बात ध्यान में हमें रखना चाहिए, एक भौतिक ज्ञान है और एक आध्यात्मिक ज्ञान है। अब हम उस उम्र में आ गए हैं कि जो भौतिक है, भौतिक भाव है, वो लाइट, हाँ, उसका आपने जो है आपने पार कर लिया, लगभग पार कर, एकदम नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ, लेकिन जो आध्यात्मिक विचार है जी,
उसको समझना चाहिए जो इंटरनल मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंटरनली हम समझेंगे स्पिरिचुअलिटी तो बहुत कुछ समझ आएगा। तो इसी में हमारा दुख है, इसी में सुख है। कौन क्या आप चूज करें ये आप और लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल। बिल्कुल। और आखिरी में मैं एक बात बताऊंगा यार जी, हम सब बहुत कुछ ऑन करते हैं ना, बोलते हैं ऑन करते हैं, हमारे पास मोबाइल फोन में कोई बोलता है हमारे पास ये S21 है, ये सब बताते हैं, ये कंप्यूटर वो कंप्यूटर, ये शेट है वो करा है। लेकिन वास्तव में आपके पास कौन ऐसा चीज है जो आप ऑन करते हो जिसका कंट्रोल सिर्फ आपके पास है? ये एक सवाल है जिसका आंसर अगर लोग कर लें तो बहुत कुछ बहुत हो जाएगा, और वो है आपका एटीट्यूड या व्यवहार। बस आपका एटीट्यूड, आपका व्यवहार, यही एक चीज है जो आपका है, खुद का है। Nobody has control of it. That's right. ठीक, बट इसका असर बहुत पड़ता है जी। आप चेहरा देखकर जान जाओगे कि इसका एटीट्यूड कैसे है। कि आंख जो है ये बात करती है ना, जैसे किसी ने लिखा है एक शाम की दहलीज पर जी, बैठे रहे बहुत देर तक, बातें किए हमने बहुत, मुंह से कहा कुछ भी नहीं। जी, शाम के दहलीज का मतलब है कि इवनिंग दोन टाइम ना, एक वो बात है। और शाम के हमारे जीवन की शाम की दहलीज है, वी आर कमिंग टू एन एज वेयर वी आर क्लोजर टू द एंड, वो भी एक दहलीज है, राइट। बातें की है हमने बहुत, मुंह से कहा कुछ नहीं, बात किससे की है? सोचा नहीं अच्छा बुरा। अरे हम गाने वाले लोग हैं यार, गाने वाले नहीं बट बजाने वाले, हमेशा कुछ ना कुछ आ जाता है। तो इसका हमें और मैं म्यूजिक जब सुनता हूँ, गीत उनके लैंग्वेज का जो शायर लोग की जो लिखे होते हैं बड़ा मजा आता है जी। हाँ, उसको मैं सुनता हूँ, लिरिक्स सुनना बहुत अच्छा लगता है। आजकल लिरिक जो सुनता हूँ यार कुछ तो मुझे समझ नहीं आती, कुछ तो इतना जो चलता आजकल तो हनुमान चालीसा शिव चालीसा उस तरह से चल रहा है, लेकिन मॉडर्न जमाना है, बच्चों का बात वही है, मंत्र वही, लेकिन प्रेजेंटेशन जी। चलो बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत। जितेंद्र भाई आप कुछ कहना चाहेंगे? बस क्या कहूँ मैं, अच्छा लगता है इससे जब लोग अपने एक्सपीरियंसेस करते हैं। बिका भाई आपके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, बहुत कुछ तो मैं और जानता हूँ लेकिन नहीं कवर कर पाएंगे। आप कहाँ से आए, हाउ हार्ड यू वर्क, कहाँ से कहाँ पहुंचे आप, एंड in spite of all this education, जो कुछ भी आपने हासिल की है, बहुत घूमा आपने सब कुछ, लेकिन you are still that farmer. ग्राउंड लेवल मेरा वही है यार, You are always there, and that's what I admire. Still connected to his roots, ना? और यही में मजा है, बिल्कुल, to live the real life, not in an artificial life. जी। इसका मजा कुछ और। जब तक एक व्यक्ति जो काम को एंजॉय करता है वो काम नहीं करेगा तो उसका फिर जीवन पे। देखिए जितेंद्र भाई, इसमें आपका बात है बहुत अच्छा है, लेकिन एंजॉयमेंट है जब उसमें ट्रूथ है और एक्सेप्टेंस है ऑफ द फॉल्ट। अगर कुछ रॉन्ग हुआ है तो स्वीकार कर लेना ही जीवन का मकसद होना चाहिए। कोई भी बिल्कुल जो जैसे है उसको स्वीकार करो, उस पर बदलना नहीं चाहिए। If you want to change it, then you get it. But accept things as they are. That's right. Accept people as they are, because सब एक बराबर नहीं, not everybody is cut. बिल्कुल सही, right? और जैसे मैं अपने आप के लिए मैं सुन रहा था जी, AJP कलाम, इंडिया के जो मशहूर संत माने जाते हैं, प्रेसिडेंट संत माने जाते हैं। जी। उनका जीवन आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आप सुनेंगे कि he was not cut to be a military man. वो मिलिट्री में गया था, उसका इंटरव्यू फेल हो गया, he was going to commit suicide. एक संत महात्मा से भेंट हुई, उसने कहा तुम्हारा मजहब मेरा मजहब अंतर है, लेकिन मैं तुम्हारे चेहरे पर देख रहा हूँ तुम बहुत मायूस हो। जी, मायूसी क्या है? तो उन्होंने कहा कि मैं खुद गरीब हूँ, यहाँ आ गया हूँ, यहाँ लोग नहीं कराऊंगा।
कर्जा लेकर आया, तो संत महात्मा ने उसको भोजन दिया। कहा नहीं, तुम्हारे लिए कुछ और है जीवन, ये तुम्हारे लिए नहीं। अच्छा, क्या बात। और मैं तुम्हें सलाह देता हूं, तुम जाओ। तो कहा कैसे, पैसे लगेंगे जाने को? तो साउथ इंडिया के था, नॉर्थ इंडिया गया था मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए, आशा लगा, लेकिन उसको भेज दिया। फिर ये जाकर साइंस स्टडी किया। He became the world's top scientist. न्यूक्लियर स्प्लिट करेंगे थे। Yes. अमेरिका और आगे देखते रहेंगे जी, पायनियर करके दिखा दिया। वो एक संत है। तो ध्येय यही है भाई कि हम बच्चों में या किसी में ये बात नहीं सोचें कि हम उसको ये बनाएंगे। जैसे हम स्टूडेंट थे, छोटे थे, बच्चे थे, मैं बता रहा हूँ जी, गांव में जो टीचर्स होते थे, पुलिस ऑफिसर्स होते थे और डॉक्टर्स होते, यही 3 प्रोफेशन प्रचलित थे जी। बहुत लोगों के विचार था मेरा बेटा डॉक्टर बने, मास्टर बन जाए तो बहुत अच्छा। मेरे पिताजी ये बात कभी नहीं सोचे थे कि मेरा बेटा एक इंजीनियर बनेगा जी, कभी नहीं सोचा, और मैं भी नहीं सोचा था, लेकिन मन में रहा। और मैं भी मेडिकल वाला मुझे नहीं मिला क्योंकि आई वाज नॉट परफेक्ट जी। अभी भी मेडिसिन में मुझे इंटरेस्ट बहुत जी, जैसे मेडिसिन पढ़ता हूँ, लेकिन मेरा जो जहाँ मैं पहुंच गया उसको एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, और उसमें भी मेरा फेलियर नहीं जी जी। अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया, बहुत कुछ किया। और एजुकेशन इज माय पैशन अभी भी जी, अभी भी मैं पढ़ते रहता हूँ। और कोई बड़ा जो यंग हाई स्कूल वाले कभी प्रॉब्लम में हो जाते हैं, छोटा मोटा मैथमेटिक्स वगैरह, साइंस वगैरह, अगर मुझे सुनने में आ गया कि अब हमारे परिवार के बच्चे बैठाता हूँ जी, तो एक ने कहा, नाना तुमको हमारे स्कूल में आकर ट्यूटोरियल देना चाहिए, तुम आओ, हम तुमको बताएंगे जी। लेकिन वो हमारे लायक किया नहीं, क्योंकि यहाँ बहुत बहुत बवाल है, लाइसेंस लेना है सब कुछ जी। तो मतलब यही है कि जो अपना रुचि नहीं भूलिए, जो अपना इंटरेस्ट है उसको परस्यू कीजिए, बिल्कुल कीजिए। अभी मैं अपना इंजीनियरिंग छोड़ा नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता हूँ यार। मोटोमो वगैरह खोल के एक दिन मैं अपना मोटोमो लाया यहाँ से, फट से जगह इंजन फट गया, क्या हुआ सोचता क्या। जाता हूँ तो बताते हैं कि 17-18 मिनट लगेगा, $100 में आवाज से फिक्सिंग है, कुछ $100 पे हॉर्स पावर है। सोचा गूगल गुरु को पकड़ा जी, 600 में इंजन मिला जी, $100 डिलीवरी, 800 नहीं लगा हुई, मैं उसको बनाकर फिट करके चल रहा है। तो अपना जो इंटरेस्ट है परस्यू कीजिए, बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। जो कुछ आप करना है उसके छोड़ो नहीं। एक अब जतीश भाई जानते हैं कि कभी कभी फिटिंग में कोई स्क्रू इतने कसा जाते तो खुलते नहीं जी, उसमें WD-40 मारो या कुछ करो, छोड़ दो, वही मैं करता हूँ राइट। मफला अटक गया था, छोड़ के दूसरा लाया था, डिजाइन किया गया जी, किससे, टोमेटो टीन से। जब डिजाइन करके सब कुछ मिल गया, बनाने का काम अच्छा लगा, एक बार और खुल गया। तो आपका जो कश पाया कोशिश थोड़ा ज्यादा होने लगा, जैसे एज होने लगा हाँ। ये सब काम थोड़ा ज्यादा होने लगा आजकल, इंटरेस्ट लगता है, there's no time for rest anymore। हमारे लिए दिल भी छोटा होने लगा है। बहुत अच्छा है, आप बहुत धन्यवाद। आप दोनों से हमने बहुत कुछ सीखा हुआ है। तो प्रिय श्रोता, हम बात कर रहे थे, हम बात कर रहे थे बिका भाई जी से, और हमारे साथ में जतीश भाई भी थे। और मेरे ख्याल से मैं जानता हूँ आप लोग इस कार्यक्रम को बहुत पसंद करेंगे। और अंबिका भाई, रेडियो ब्रिजवानी की ओर से, देव फैमिली चैरिटेबल फाउंडेशन की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने समय देकर अपने जो जर्नी है लाइफ का उसको हमारे साथ शेयर किया है, इसके लिए आपको अनेक बहुत धन्यवाद है। बहुत धन्यवाद। और ये जो सफर चलता रहे, धन्यवाद। जतीश भाई, आपको भी विशेष धन्यवाद है, आप भी समय निकाल कर साथ आ गए। और ठीक है, कोई श्रोता, फिर मिलते हैं। जतीश भाई कुछ कहना चाहेंगे? बस बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद श्रोता जी, श्रोता जितने लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और एक और बात कहूंगा मैं जी, कि अगर आपके पास कोई और है जो इंटरेस्टिंग हो, जो अपने लाइफ के बारे में शेयर करना चाहते हैं,
प्लीज हमको कॉल करें जी बिल्कुल, so that we can arrange to meet them, इंटरव्यू देना शुरू। इंटरव्यू करने के लिए हमेशा हाजिर रहेंगे, हम तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जतीश भाई। मिका भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।